जितना मेरा विरोध होता है उतना ही हम आगे बढ़ते हैं। मान लिए कि ओम प्रकाश कुछ है तबे न हटाने की बात हो रही है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सिवान न्यूज़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ रत्नेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिवान सदर से भाजपा के प्रत्याशी ओम प्रकाश जी के पास में, और जब से इनको भाजपा से टिकट मिला है लगातार इन पे हमले हो रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सिवान न्यूज़ पे। सिवान न्यूज़ के दर्शक और सिवान न्यूज़ के टीम के हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत उन्नति और प्रगति, कुशलता और सफलता की हार्दिक शुभकामना। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जब से आपको टिकट मिला है लगातार आपके ही पार्टी के बहुत सारे नेता आप पे लगातार हमले कर रहे हैं। हम बात करें वर्तमान विधायक व्यासदेव प्रसाद क्या जिन्होंने निर्दलीय लड़ने का भी ऐलान कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप? सिवान के दंश को हमारे माननीय विधायक, हमारे गुरु आदरणीय व्यासदेव प्रसाद जी ने भी झेला है और नज़दीक से समझा है। यह वही सिवान है जहां लोकतंत्र खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचे जाते थे। किसी को मीटिंग करने का इजाज़त नहीं था, किसी को सभा करने की इजाज़त नहीं थी, किसी को बोलने का स्वतंत्रता पूर्वक रहने की इजाज़त नहीं थी। आइए हम सब मिलकर के हम अनुरोध करना चाहेंगे भाजपा के कार्यकर्ताओं से, एनडीए के कार्यकर्ताओं से कि सबसे दंश, सबसे पीड़ा किसी ने झेला है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं ने झेला है। सुरेंद्र पटेल, इंजीनियर सुरेंद्र पटेल, संत आत्माराम कुशवाहा, हरेंद्र सिंह कुशवाहा, अनेक हमारे साथियों की शहादत बेकार न जाए, फिर अपराधी सर न उठाएं। हम लोगों की छोटी सी भूल अपराधियों को कहीं बल न दे, इसलिए अपनी महत्वाकांक्षा को त्याग करके राष्ट्र के हित में, बिहार के हित में और सीमांत के हित में हम सब काम करें। मेरा यही अनुरोध होगा और क्या कर सकते। सर, उनका कहना ये है कि अब की बार आपको 2000 वोट भी नहीं मिलेगा, वो आपका लगातार वोट का बहिष्कार भी करते हैं। वो हमारे गुरु हैं, उनके बारे में हम क्या कहें। जब सिवान में वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था तो हमने यहाँ लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़े थे और जीत भी हासिल की सिवान के मतदाता के बदौलत। सिवान के मतदाता बहुत पारखी है, सूझबूझ से काम लेगी। किसी भी नेता के पॉकेट में, चाहे हम हो चाहे कोई हो, मतदाता नहीं है। हालात फिर से जब हम लोग याद करते हैं तो रोगड़े खड़े हो जाते हैं। उस हालात को हम लोगों को अपनी महत्वाकांक्षा त्याग करके उन विधवाओं के चेहरे की तरफ देखें, उनकी मांग, सुनी मांग की तरफ देखें तो हमें लगता है कि त्याग की भावना आएगी। रहा बात 2000 वोट आया कि ना आए, ये तो सिवान की जनता तय करेगी कि मुझे 2000 आएगा कि पूर्व सांसद साहबदीन साहब ने एक चुनौती दी थी कि 5 वोट कोई दिखा दे जिला परिषद सदस्य का तो हम अध्यक्ष पद देने के लिए तैयार हैं। तो हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। हमको 9 वोट आया, वो तिलमिला गए। कलेक्टेरिएट में हमको मार करके मरा हुआ समझ कर चले गए। आखिर अंततः वो जीत गए थे, उनका उम्मीदवार जीत गया था तो उनको जश्न मनाना चाहिए था। तो मारपीट क्यों किए, बौखलाहट में किए। तो चुनौती को स्वीकार करना मेरा फितरत है। हमें सिवान के मतदाताओं पर भरोसा है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। हम सब मिल कर के समरस समाज, भयमुक्त समाज बनाने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में गौतम बुद्ध और महावीर के बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए, वैभवशाली राष्ट्र और वैभवशाली प्रदेश बनाने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। कोई कार्यकर्ता किसी नेता का नौकर नहीं होता है, वह पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होता है। पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी जो निर्णय लेगी हम पार्टी के निर्णय के साथ हैं। सर, हम बात करें अजय सिंह की तो कल उन्होंने आप पे एक आरोप भी लगाया था और कहा था ये कि अब ओम प्रकाश हटाओ अभियान का भी ऐलान कर दिया था उन्होंने।
इतना तो मान लिए कि ओम प्रकाश कुछ है, तबे न हटाने की बात हो रही है। ओम प्रकाश कुछ है, कोई हस्ती है, कोई शख्सियत है, कहीं बैठा है, तबे न हटाने की बात हो रही है। किसी के हटाने से और किसी के रखने से ओम प्रकाश नहीं है। सीवान के लोगों के प्यार के बदौलत, लोगों के आशीर्वाद के बदौलत, विषम परिस्थिति में जुल्म का प्रतिकार करके हमने अपनी पहचान बनाई है। हमने बाहुबल के आधार पर नहीं, सेवा भाव के बल पर हम अपनी पहचान बनाई है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि मतदाता एनडीए के साथ है, किसी नेता के साथ नहीं है। सर, आपका इतना विरोध लोग क्यों कर रहे हैं? आपके ही पार्टी के लोग हैं ये। सोना को जितना ही आग में जलाइएगा उतना ही उसमें चमक आती है, निखार आता है। जितना मेरा विरोध होता है उतना ही हम आगे बढ़ते हैं। साबिन साहब ने मेरा बहुत विरोध किया, उनके तुलना में अजय सिंह का क्या विषाद है? थोड़ी है ना इनकी बात, न एमएलए रहे हैं, न एमपी रहे हैं, न वार्ड कमिश्नर रहे हैं, तो उनकी बात को क्या कर रहा है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सिवान सदर से भाजपा के प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत